गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको तमिलनाडु राज्य के एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन पे लेके चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने टाइटल और थंबनेल से जान ही लिया होगा कि मैं बात कर रही हूँ कुन्नूर की। जी हाँ दोस्तों, कुन्नूर भारत के सबसे सुंदर और शांत हिल स्टेशंस में से एक है, जो पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समुद्र तल से लगभग 1930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये हिल स्टेशन भारत के लोकप्रिय हिल स्टेशन ऊटी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का शांत वातावरण और खूबसूरत नज़ारे इसे एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन बनाते हैं। सो गाइज, अगर आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक, शांत, सुंदर और प्राकृतिक जगह पे जाना चाहते हैं तो कुन्नूर आपके लिए बेस्ट प्लेस होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एक नेचर लवर हैं तो कुन्नूर प्रकृति की शाश्वत सुंदरता में अपने आप को खो देने के लिए एकदम सही जगह है। सो गाइज, अगर आप भी कुन्नूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी, जैसे कि आपको कुन्नूर तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या सुविधा मिलने वाली है, कहां कहां आपको घूमना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको कुन्नूर पहुँचना कैसे है। तो गाइज़, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके कुन्नूर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको फ्लाइट और ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी कुन्नूर तक के लिए। तो आपको यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर आना होगा और वहाँ से फिर आपको कुन्नूर पहुँचना होगा। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो कुन्नूर का नियरेस्ट एयरपोर्ट कोयम्बटूर एयरपोर्ट है, जो कि कुन्नूर से लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही काफ़ी सारी टैक्सीज और बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको 2.5 से 3 घंटे में कुन्नूर पहुंचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है, जो कि कुन्नूर से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और मेट्टुपालयम से आपको काफ़ी सारी टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको कुन्नूर पहुँचा देंगी। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है टॉय ट्रेन का। लेकिन अगर आप टॉय ट्रेन से जाना प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इस टॉय ट्रेन की स्पीड बेहद धीमी होती है और इसमें लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में आपको लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन इस 4 घंटे के टॉय ट्रेन के सफ़र में आपको जो नीलगिरी पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे वो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करने चाहिए। एंड गाइज, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो यहाँ आसपास के शहरों से आपको कुन्नूर तक के लिए बसेस आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन की बसों के साथ साथ कुछ प्राइवेट बसेस भी मिल जाएंगी, तो आप इनमें से किसी का भी चयन करके कुन्नूर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब कुन्नूर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। यहाँ पे आपको होटल, रिसोर्ट और कॉटेज तीनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो बजट होटल्स आपको यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग करके 1500-2000 तक के बीच पड़ जाएंगे। वहीं अगर आप कॉटेज में स्टे करना प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 1200 से स्टार्टिंग करके 2500-3000 हज़ार तक के बीच पड़ जाएगी। और अगर आप रिसोर्ट या लग्जरी होटल में स्टे करना प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 2-2.5 हज़ार से स्टार्टिंग करके 8-10 हज़ार के बीच पड़ जाएगी। एंड गाइस, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपना होटल सिम्स पार्क के आसपास देखना चाहिए, जिसकी कुन्नूर बस स्टैंड से दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉटेज में स्टे करना प्रेफर करते हैं तो आपको अपना कॉटेज अटाडी में लेना चाहिए, जिसकी कुन्नूर बस स्टैंड से दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की है। ये जगह आसपास की सुंदरता और प्राकृतिक हरियाली से भरी हुई है। आपको यहाँ स्टे करना डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एंड गाइस, अगर आप लग्जरी होटल में स्टे करना प्रेफर करते हैं तो आपको अपना होटल अपर बाजार स्ट्रीट पे लेना चाहिए, जिसकी कुन्नूर बस स्टैंड से दूरी मात्र 450 मीटर की है।
और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ हैदराबादी कुजीन्स का स्वाद भी चख सकते हैं। एंड गाइस, वैसे तो यहाँ मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे वेजिटेरियन फूड या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल हैं, आप उनमें जाकर खाना खा सकते हैं अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं। और अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे घूमना कैसे है। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपसे पूरे दिन के लिए 1200 से 1500 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपकी लोकल साइट सीइंग की सारी प्लेसेस कवर करा देंगे। इसके अलावा यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है घूमने फिरने के लिए, वो है ऑटो रिक्शा का। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो रिक्शास देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। और अगर आप इन्हें फुल डे के लिए बुक करते हैं तो ये आपसे 600 से 700 रुपये तक चार्ज करेंगे। और यहाँ घूमने फिरने में सबसे पहले आप विज़िट कर सकते हैं सिम्स पार्क, जो कि कुन्नूर में एक बहुत ही आकर्षक जगह है, जहाँ पर आप प्रकृति की गोद में शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता का एक खजाना है, जहाँ पर आप कई प्रजातियों के पौधों को देख सकते हैं। इस पार्क में 1000 से ज़्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधों को देखा जा सकता है। यही कारण है कि ये पार्क कुन्नूर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पार्क तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थित है, जो कुन्नूर रेलवे स्टेशन के उत्तरी तरफ है। पर्यटक इस पार्क तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं। ये पार्क लगभग 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अलग अलग वर्गों में विभाजित है। तो अगर आप किसी प्राकृतिक जगह की तलाश में हैं, जहाँ पर आप शांति भरे कुछ पल बिता सकें, तो ये पार्क आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं हाईफील्ड टी फैक्ट्री, जो कि अपने खूबसूरत चाय के बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पहुँचते ही आपको चाय की भीनी भीनी सुगंध आने लगती है। इस टी फैक्ट्री को नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास के चाय के बागानों के उपयोग के लिए स्थापित किया गया था, जो कि यहाँ चाय का उत्पादन करते हैं। और ये टी फैक्ट्री लगभग 50 साल पुरानी है। तो अगर आप एक टी लवर हैं, या फिर अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि चाय का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और अगर आप एक नेचर लवर हैं, तो भी आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खूबसूरत चाय के बागान तो देखने को मिलेंगे ही, इसके साथ ही पहाड़ी पर प्रचुर मात्रा में नीलगिरी के पेड़ भी देखे जा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं ऑल सेंट्स चर्च, जो कि कुन्नूर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस चर्च का निर्माण लगभग 165 साल पहले का है। तो ये चर्च एक काफ़ी प्राचीन संरचना है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। इस चर्च के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के हैं और खिड़कियाँ कांच की बनी हैं। और इस चर्च की संरचना में आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर का प्रभाव साफ देखने को मिलता है। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं वेलिंगटन गोल्फ कोर्स, जिसे वेलिंगटन जिमखाना क्लब के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोल्फ कोर्स दक्षिण भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लबों में से एक है, जिसे 1973 में बनाया गया था। और आपको यहाँ सुंदर चाय के बागानों और पहाड़ी इलाकों की ढलानों के बीच बना ये गोल्फ कोर्स देखने में बेहद आकर्षक लगेगा। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी ढलानों की पृष्ठभूमि के साथ ये स्थान यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं हिडन वैली, जो कि कुन्नूर की एक अनटच्ड और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बहुत से टूरिस्ट को इस वैली के बारे में नहीं जानकारी होती है, तो वो इसे मिस कर देते हैं, लेकिन आपको इसे मिस बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत वैली है। और आपको यहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करके जाना होगा। और ये ट्रैकिंग घने जंगलों के बीच से होती हुई जाती है, जो कि आपकी पूरी ट्रिप के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं या फिर आपके घुटनों में तकलीफ़ है, तो आपको इस जगह को स्किप कर देना चाहिए। और अगर आप ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैकिंग घने जंगलों के बीच से होती हुई जाती है, तो हो सकता है आप वहाँ पे रास्ता भटक जाएं। इसलिए बेटर रहेगा कि आप अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाएं। और जब आप ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहुँचेंगे, तो वहाँ से जो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, वो डेफिनेटली आपकी ट्रैकिंग की सारी थकान को मिटा देंगे। सो गाइज़, अगर आप एक नेचर लवर हैं या फिर आपको ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको हिडन वैली ज़रूर विज़िट करना चाहिए।
एंड गाइस यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं लॉज वाटरफॉल, जो कि कुन्नूर का एक बहुत ही खूबसूरत झरना है और प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। और ये झरना मेटुपालयम कुन्नूर ऊटी मार्ग पर स्थित है और ये जगह प्राकृतिक जंगलों से घिरी हुई है, जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत लेती है। क्योंकि 180 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने को देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये झरना अलग अलग धाराओं में विभाजित होकर गिरता है, जिसके बाद ये एक जगह एक पूल में जाके मिलता है। और ये जगह टूरिस्ट के बीच उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कम भीड़ देखने को मिलेगी और आप यहाँ शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों डे 1 पे आपको ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं लैम्स रॉक, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की ढलानों पर बना एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। और यहाँ से आप कोयम्बटूर के मैदानों, चाय के बागानों और कॉफ़ी के बागानों का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और ये जगह कुन्नूर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जहाँ पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं डॉल्फिन नोज, जो कि कुन्नूर का एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट है। और इस जगह का नाम यहाँ की एक चट्टान के कारण पड़ा है, जो कि डॉल्फिन के नाक के आकार की है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये व्यू पॉइंट समुद्र तल से लगभग 1550 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पलानी हिल रेंज के देवदार के जंगलों और चट्टानों के बीच से ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा। और इको पॉइंट डॉल्फिन नोज का हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ तक आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूं कि ये ट्रैकिंग आसान नहीं होने वाली है। और एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ से आप नीलगिरी पहाड़ियों, कोडई कनाल और कैथरीन फॉल्स का खूबसूरत और मनोरम दृश्य देख सकते हैं। एंड गाइस अगर आप किसी हरी भरी जगह पर कुछ टाइम शांति और सुकून से बिताना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं रलिया डैम, जो कि डॉल्फिन नोज से करीब 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए तो है ही, साथ ही साथ अगर आप बर्ड वॉचिंग का भी शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को भी देखने का मौका मिल जाएगा। और ये डैम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और इस पे जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो ये चांदी की तरह से चमक उठता है। तो आपको यहाँ पे सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। एंड गाइस अब यहाँ घूमने फिरने के बाद अगर आप कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुन्नूर से आप अपने लिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस, अरोमा ऑयल्स, प्योर हनी और चीज़ भी खरीद सकते हैं। और शॉपिंग के लिए यहाँ जो सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं वो है अपर बाज़ार रोड, कुन्नूर की मेन बाज़ार और यहाँ की तिब्बतियन मार्केट। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कुन्नूर के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहता है यहाँ विजिट करने के लिए। तो कुन्नूर की ट्रिप के लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी इस ट्रिप में कुन्नूर के साथ साथ ऊटी को भी कवर करना चाहते हैं, जो कि कुन्नूर से मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको इसमें उसी के अकॉर्डिंग कुछ दिन और ऐड कर लेने होंगे। और ऊटी के ऊपर मैंने अलग से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में दिख जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर देख सकते हैं। और यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, तो आप इस दौरान अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और बात करें अगर हम बजट की, तो कुन्नूर घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2500 रुपये तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया, या फिर अगर आप यहाँ कुन्नूर में किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं तो उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे आप किन किन प्लेसेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।